सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है नंबर लाइन, इसे आपने क्लास 8 में सिक्स या सेवन्थ में भी देखा होगा। इसमें आपको जो मिडिल में दिखाई दे रहा है ज़ीरो, ये कुछ इस तरह से होती है। ये ज़ीरो से आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड जा सकते हैं। आप राइट साइड जाते हैं तो आपको नंबर्स पॉजिटिव मिलेंगे और आप इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो इसमें एरो बना हुआ है ये हमें ये बताता है कि ये इन्फिनाइट है, मतलब अनंत। आपको ये जो दोनों दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको देख रहे हैं 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। 5 6 7 8 9, मतलब इन्फिनिटी, या कह सकते हैं अनंत तक हम जा सकते हैं। और वही सेम चीज़ आपको लेफ़्ट साइड दिखाई दे रही है, 0 -1 2 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। मैथमेटियंस, हाँ, इसकी एक ये डेफिनेशन है, मैंने कई सारे बुक्स में अलग देखी है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। मैथमेटिशियंस आर सेड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 एक्सेट्रा। ये भी इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। इन्फिनाइट तक जा नहीं सकते, एक्चुअली में ये इन्फिनाइट तक ही जाते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है होल नंबर्स। The natural numbers along with zero form the calculation of whole number. Sorry, not calculation, this is collection of whole number. Example 0 1 2 3 4. इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये जो हमारा होल नंबर है, हम कभी भी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 सोन, या जितनी भी आगे हम जा रहे हैं, तो ये जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं, हिंदी में जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसी के अलावा आगे हमने बात की जो होल नंबर्स में ये इस तरह से होगा, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो, मतलब नेचुरल नंबर ज़ीरो के साथ, मतलब जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसी में हम यदि ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स कहलाएगा। मैं एक बार बताता हूँ, यदि हम किसी भी गिनती को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी गिनती में ज़ीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये जो कलेक्शन है वो होल नंबर्स कहलाएगा। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9th के लिए, रेशनल नंबर्स, वो ये है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कोई भी नंबर आर से मतलब है, हमने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए आर बोला है, कोई सा भी नंबर हो सकता है 1 2 3 या कोई सा भी। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कोई सा भी नंबर आर जो है रेशनल नंबर कहला सकता है इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। यदि हम उसे p अपॉन क्यू हिंदी में बोला जाए, किसी भी नंबर को हम p/q की तरह लिखें, मतलब p अपॉन क्यू की तरह लिखें, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। हाँ, मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गया था, इंटीजर्स। चलिए पहले आप इसे देखिएगा, फिर इंटीजर्स के बारे में भी बताता हूँ। हाँ, ऐसा नंबर जो कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं, पर उधर q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, मतलब नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 या कोई सा भी नंबर। तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं 1/2, 2/4, 3/9, 8/7 या सो ऑन। ये हम किसी भी तरह के एग्जांपल लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी में जो ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में हैं, जहाँ पे p, जैसे हम पहले एग्जांपल की बात करें जो 1/2 है, ये इसमें p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 2 नेक्स्ट में। और हाँ, इधर q के आप देख सकते हैं q ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वही सेम बात है दूसरे नंबर्स में 2/4, 3/9 या 8/7, या और भी हम कोई सा एग्जांपल लेते हैं।
यदि हम लिखते हैं 3/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।